हाय, मैं हूं निधि और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज बात कर रहे हैं हम एक ऐसे इंसान से हु इज अ सक्सेस स्टोरी इन हिमसेल्फ। क्योंकि आपने अक्सर लोगों को ऐसे कहते हुए सुना होगा कि जो रियलिटी शोज होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं या फिर जो उनके विनर्स होते हैं उनका फेम शॉर्ट लिव्ड होता है। बट हियर्स वन पर्सन जिन्होंने इन सबको गलत साबित किया, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने एक रियलिटी शो जीता बल्कि सबसिक्वेंटली उसके जितने सीजन थे उसको होस्ट किया और उसके अलावा बहुत कुछ किया। सो यस, आई एम प्राउड टू प्रेजेंट मिस्टर रणविजय सिंह, जिनसे आज हम बातें करने वाले हैं अबाउट हिज लेटेस्ट वेंचर और वो फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हैं। सो रणविजय, अ वार्म वार्म वेलकम। Thank you so much. Really nice introduction. Just want to say, I hope everybody, all the viewers and readers and everybody, they're safe and sound, and happy New Year to everyone. Yeah, I hope you stay safe as well. तो रणविजय, आपका ये जो लेटेस्ट रियलिटी शो आने वाला है, इट्स बेस्ड ऑन पोकर। नाउ पोकर एज अ गेम अगर हम देखें तो वेस्ट में बहुत फेमस है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो आप हाउ वेल डू यू सी इट्स थ्राइविंग? Actually, I've been following poker for a long time. और जैसे कि आपने बोला, वेस्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं, लोकल बहुत टूर्नामेंट्स होते हैं और काफी सीरियसली पोकर का जो स्पोर्ट है उसकी कोचिंग होती है, अलग अलग किस्म की चीजें। पिछले 5-6 साल में इंडिया में भी पोकर के कुछ टूर्नामेंट्स हुए हैं, काफी ऑर्गेनाइज हुए हैं, एंड आई हैव बीन फॉलोइंग देम एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ अ फ्यू ऑफ देम। एंड इसीलिए ये राइट टाइम है जहां पर हम यूथ को या जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अभी पोकर एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एज इज नो बार, उनको सही दिशा मिले, सही गाइडेंस मिले, सही मेंटोरशिप मिले, जो बिकॉज पोकर इज नॉट कि यार अरे जो पत्ते है वो खेले। इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन टेक फ्रॉम योर लाइफ, हाउ टू रीड पीपल, how to control yourself. You have to do meditation, you have to focus. There's a lot of these things, and once you get into poker, you will realize that, and that's what this show is going to do. The player hunt सिर्फ इन contestants के लिए नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो पोकर खेलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जिनको पोकर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, और उन लोगों के लिए जो जिनको अवेयरनेस नहीं है कि ये स्पोर्ट क्यों कहा जाता है। तो आई थिंक ये काफी अच्छा होगा इंडिया की पोकर कम्युनिटी के लिए और उन लोगों के लिए जो चाहते हैं एक नई एक्साइटिंग स्पोर्ट में हिस्सा लेने के लिए। या जैसे आपने कहा, बहुत सारे लोग हैं जो इसे एज अ स्पोर्ट नहीं जानते हैं। लोगों को लगता है अच्छा खाली बैठे हैं तो चलो पत्ते खेल रहे हैं, जैसे आपने भी कहा था। या बट जैसे बहुत ऑनलाइन गेम्स अब पोकर के ऊपर आए हैं, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, जैसे आपने खुद का भी कहा, दे आर हुक्ड ऑन टू इट, बट गेटिंग इट एज अ रियलिटी शो, यू थिंक दैट्स गोइंग टू अप द गेम फॉर द स्पोर्ट एंड ऑल, या फिर लोग उसको थोड़ी एक्सेप्टेंस देंगे? आई थिंक सो। आई थिंक लोग एक्सेप्ट करेंगे। हमारे कंटेस्टेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारा जो गेम प्ले है वो पोकर हाई पे है, जैसे कि आपने बोला अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, और हर कंटेस्टेंट एक रियलिटी शो में होता है कि आप कंटेस्टेंट से कैसे जुड़ते हैं। व्हेन यू सी कंटेस्टेंट जो आपकी तरह है, जिसकी स्टोरी आपकी तरह है, या आप उनको देखते हो कि यार अगर ये इंसान ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ, तो आप उनसे जुड़ते हैं। सो वो रियलिटी शो में एक अपनापन हो जाता है। एज अ व्यूअर यू ईदर रिलेट और यू एंजॉय समबडी एल्सेस जर्नी, वो तो होगा ही, लेकिन साथ साथ में अगर आपको याद है तो ऐसे कुछ जरूरी नहीं कि हम सब खाना बनाते हो, हम लोग शेफ्स नहीं है, लेकिन ऐसे शोज में हमारे को फिर भी दिलचस्पी थी जो खाने के बारे में थे। करेक्ट। तो जरूरी नहीं होता कि हमें सबको बाइक्स पसंद है, लेकिन ऐसे शोज जिसपे लोग बाइक्स पे कुछ कर रहे हैं, वो तो इसका जो फोकस है वो पोकर है, लेकिन स्टिल इट्स अबाउट पीपल। द स्टोरी इज अबाउट द पीपल, हाउ दे प्रिवेल, वो किस तरीके से खेलते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, एंड सो दैट्स द रियलिटी पार्ट। बट ऑफ कोर्स पोकर की जो अवेयरनेस है, किसी भी स्पोर्ट की अवेयरनेस होना या उसके बारे में जानना, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कैसे वो आया, क्या क्या जरूरत होती है और आगे कैसे बढ़ना है एक स्पोर्ट में। एंड आई थिंक आपका जो सवाल था वो बहुत एप्ट था, बिकॉज एज अ रियलिटी शो भी ये सही होगा और पोकर के स्पोर्ट के लिए भी अच्छा होगा। But tell me something about the contestants. मतलब after all it is a sport जिसमें स्किल तो है ही, मतलब जैसे आपका लक है कि कैसे पत्ते आए हैं, उसके अलावा स्किल भी है। So how skillful are these contestants, या they're wrong? स्किल ही होता है पोकर में। अगर आप दो प्लेयर्स को सिमिलर पत्ते दे रहे हैं, सेम पत्तों पे दो गेम में आपका नतीजा अलग होगा। इट्स हाउ यू प्ले दोस टू कार्ड्स। जरूरी नहीं है कि जिसके पास सबसे अच्छे कार्ड्स आए हों वही जीते। It depends on how you play, how you bet, how you read other people. आप कैसे उनको प्रेशर में डालते हैं, और जीत
बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है कि आपके हाथ में क्या पत्ते हैं। जीत निर्भर करती है आप कैसे खेल रहे हैं उन पत्तों के साथ। तो कंटेस्टेंट्स अलग अलग हैं, कुछ हैं जो काफी शातिर हैं ऑलरेडी पोकर में, उनके पास एक्सपीरियंस है, कुछ हैं जो नए हैं कुछ हैं जिनमें वो क्वालिटीज है जो एक अच्छे पोकर प्लेयर में होने चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी हैव मेंटर्स इन हरमन एंड निवेदिता, जो इन कंटेस्टेंट्स की अच्छी क्वालिटीज को लेकर उनको उनकी जो एनर्जी है उसको राइट सही दिशा में चैनलाइज कर रहे हैं। और जो पहले से जिनको लगता है उनकी मुझे आता है मैं खेलूं, उनको कुछ अनलर्न करना और फिर बताना। तो इसीलिए हम हमारे पास 2 मेंटर्स हैं जो 4 टीम्स को गाइड भी कर रहे हैं। तो बट इंटरेस्टिंग है, और फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, कोई डॉक्टर है, कोई सिंगर है, कोई ट्रैवलर है, यंग ओल्ड, इट्स फॉर एवरीवन। Okay, and poker is about winning and winning big or losing really really low. So ये game में भी वो ups and lows and highs and lows देखने मिलेंगे. Winning in poker could be very big and losing could be minimal. ऐसा नहीं कि you lose also big. जैसे कि आपने बोला, सही बोला, because जब आप एक टूर्नामेंट में जाते हैं तो सबके लिए एक एंट्री फीस होती है। आप सिर्फ एंट्री फीस हार सकते हैं, लेकिन आप जीत सकते हैं करोड़ों रुपए। So actually winning is high and losing is just your buy-in or your entry fee. So which is also amazing. And बहुत सारे जो प्रसिद्ध स्पोर्ट्समैन हैं पोकर में, लोग कहते हैं यार ये अगर स्पोर्ट्स है तो इसमें जो प्रैक्टिसेस, जो एक्सरसाइजेस करते हैं, जो कंसंट्रेशन उनके वो होते हैं, एक्सरसाइजेस, फोकस, मेडिटेशन, अपना हेल्थ का ख्याल रखना, वो बहुत जरूरी है लाइक अ स्पोर्ट्समैन। एंड दैट इज व्हाई एट द एंड ऑफ ऑल द मेजर टूर्नामेंट्स यू हैव द सेम प्लेयर्स रीचिंग बिकॉज़ दे आर द बेस्ट इन दैट स्पोर्ट। जैसे बैडमिंटन में भी वर्ल्ड सीरीज में टॉप 4-5 के बीच में होगा, टेनिस में भी होगा, क्रिकेट में भी वही टीम्स पहुंचेंगी फाइनल्स में, वैसे ही पोकर में भी बेस्ट प्लेयर्स ही पहुंचते हैं, क्योंकि लक पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब यहां पर ये सब कुछ देखने को मिलेगा। whoever plays that game on that day better only wins. Okay. Right? और विनिंग एंड लूजिंग से ज्यादा मुझे लग रहा है कि जो कल्चर है पोकर का और जिस तरीके से लोग उसको देखते हैं वो इम्प्रूव होगा। हाँ, इट्स एन आई ओपनर बिकॉज ऑनेस्टली मुझे भी इतनी डेप्थ में नॉलेज पोकर के बारे में नहीं थी. To me, it was a different kind of a sport altogether. It wasn't just gambling, but also about some skills involved. But अभी आपने इतनी जो insights दी हैं. But अभी something हमने बहुत एक word जो है या phrase जो है use किया है, poker face. You know, so how relevant is that to the game? उसका क्या मतलब है? Poker face हम आम लाइफ में इस्तेमाल करते हैं. It comes from the sport. Poker face means कि आप you are not giving away what's going on inside. Okay. And I've seen this in women a lot. Mothers. जितनी उनको उनकी इतने सारे चीजें चल रही होती हैं, उनके बच्चों के साथ क्या चल रहा है, घर पे क्या चल रहा है, उनके जॉब में क्या चल रहा है, बट दे आर वेरी गुड एट कीपिंग अ पोकर फेस सो दैट पीपल अराउंड देम डोंट वरी, दे टेक द प्रेशर इन एंड सो ये आम जिंदगी में बहुत मैंने देखा है कि बहुत लोगों के पास पोकर फेसेस होते हैं. जब पोकर पे सपोज आई हैव 2 aces और समथिंग दैट्स रियली गुड, इफ आई एम लाइक यस, तो वो सारे अपने कार्ड्स फोल्ड कर देंगे एंड माय विनिंग विल नॉट बी बिग. Okay. But even with that, if it's just no expression, चाहे खराब पत्ते आए हों, चाहे अच्छे पत्ते आए हों, you have to have a poker face. Okay. And also game में हमें बहुत सारे variants देखने के लिए मिलेंगे पोकर के, जैसे there are a lot of variants I believe. अलग-अलग variants, अलग-अलग education. We have some experts from who are coming and talking to the mentors. We also have some people who are in the gaming industry जो उनको legality पता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं. तो इस I think a wholesome रियलिटी शो जहां पे आपको रियलिटी शो एंजॉय करने को मिलेगा, लेकिन आपको बहुत सारी इन्फो भी मिलेगी और अलग अलग एक्साइटिंग एज ऑफ द टेबल मोमेंट्स भी मिलेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा और उसके उनके साथ क्या होता है. सो इट्स देयर इज ग्रेट बैंटर. पोकर अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी खेलें तो उसमें बहुत बैंटर होता है, आपस में खींचातानी, मस्ती मजाक. एंड आई थिंक फॉर अ गुड well-being of a human being also, it's a great exercise, a great night, Friday night, Saturday night poker खेलेंगे, एक अच्छा वो भी हो जाता है, it's a great activity also. Okay, great. It sounds super exciting. Now हम reality shows की बात करें. You're a byproduct of a reality show yourself. मैंने जैसे शुरू में कहा था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, who have the qualms about reality shows being real और सक्सेस स्टोरी जो है वो लोगों की कहते हैं कि शॉर्ट लिव्ड होती है. बट लुकिंग एट यू, लुकिंग एट अदर पीपल हु हैव बीन बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जो जर्नी है ये आसान हो जाती है क्योंकि आप ऑलरेडी एक रियलिटी शो विन कर चुके हैं, सो यू आर ऑलरेडी इन द लीग ऑफ इट, या डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट कर दिया है? अब ये सब
जो एग्जाम्पल्स हैं, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स। जब मैंने एक रियलिटी शो जीता था, वो रियलिटी शो बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं था। इट वाज नॉट लाइक रोडीज वाज एज बिग एज इट इज टुडे। आज अगर आप रोडीज पे पहुंच भी जाते हैं तो आप प्रसिद्ध हो जाते हैं, आपके 300,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे। सो इट्स अ डिफरेंट जर्नी, बिकॉज व्हेन आई वन इट डिडंट चेंज माय लाइफ, राइट? I had to make it a career, to do different things. कोई अगर depends on the reality show and depends on what part of the world and what you, मेरे हिसाब से कई shows होते हैं, जैसे एक अगर एक talent reality show है, उसका मतलब अगर आप सिंगर हैं या डांसर हैं तो obviously आप already उस चीज में अच्छे हैं, तो अगर आप वो जीत जाएं या उसके बाद आपका प्लेबैक सिंगिंग हो या आप गाने गा रहे हैं and all that, तो वो रियलिटी शो से आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है, आप सही प्रोड्यूसर से मिलते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन रोडीज जैसा या जो रियलिटी शो जैसे जहां पे पर्सनालिटीज पे डिपेंड करता है, पर्सनालिटी एक बार प्रसिद्ध हो जाए तो उसके बाद स्किल तो चाहिए ना। डांसिंग में आप डांसर बनेंगे, सिंगिंग में आप सिंगिंग बनेंगे, पोकर प्लेयर में आप पोकर प्लेयर बनेंगे, लेकिन सिर्फ आपकी पर्सनालिटी अच्छी थी, आप शो पे गए, अब आप इसको कैसे, तो शॉर्ट लिव्ड होता है। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और एक एडवेंचर रियलिटी शो जो मैं होस्ट करता हूँ उस पर आए हैं, आपने वो एक्सपीरियंस के लिए किया, उसके बाद आप वापस जाके इन्वेस्टमेंट बैंकर बनिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसके बाद आपको एक्टिंग करनी है क्योंकि आप प्रसिद्ध हो गए, तो उसमें रियलिटी शो में खामी नहीं है, वो आपके पर्सनैलिटी की वजह से आपका डिसीजन चेंज हुआ है। पर क्या आपके अंदर वो स्किल है? वो तो इट इज अ गिवन फॉर एवरी प्रोफेशन, राइट? यू कैन बी अ गुड जर्नलिस्ट ओनली इफ यू हैव दैट इन यू। जस्ट बिकॉज यू आर पॉपुलर डजंट मीन अब मैं जर्नलिस्ट बन जाऊं, राइट? So, and people should separate these two from a reality show is for the experience of it, but a singing reality show is actually because you are a singer and you have skill and it'll just take you further. पर क्योंकि आप कई लोगों को एक्टिंग पहले से करनी होती है और रियलिटी शो पे आके और प्रसिद्ध हो जाते हैं, अब जब वो एक ऑडिशन के लिए जाते हैं या जब उनको एक ऑफर आता है, already people know them, but acting has to be inside them, hosting has to be inside them, right? वो टैलेंट या उस पर उनको काम करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉपुलैरिटी आपको मिलती है। मैंने देखा है कि काफी सारे लोग फिटनेस, जैसे अगर एक फिटनेस एंथुसियास्ट है, वो मेरे शो पे आते हैं, जो भी मैं शो होस्ट करता हूँ, उसके बाद पहले उनको सिर्फ 5,000 लोग देख रहे थे, अब उनको 2 लाख लोग देख रहे हैं। तो फिटनेस एंथुसियास्ट या इन्फ्लुएंसर में ही वो बढ़ गए, तो मिलता है, वो प्लेटफॉर्म मिलता है। कोई अगर अपना, जैसे इस बार आए थे एक लड़के जबी, वो एक एनिमल एक्टिविस्ट है, उनको एनिमल्स को हेल्प करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत थी, बिकॉज वो हमारे शो पे है, वो प्लेटफॉर्म बढ़ा, अब वो ज्यादा एनिमल्स की हेल्प कर रहे हैं। सो इट्स हाउ यू टेक दैट प्लेटफॉर्म एंड हाउ यू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर रियलिटी शोज, इट्स फॉर एनी करियर, एनी लाइन। Talking about Ranvijay, you like yourself better as an actor or an anchor? As a father and as a son. How beautiful, how beautiful. बाकी सारी चीजें होती रहती हैं. The real things in life are how you are as a human being, and I work harder to be a better human being than any other thing. Great. And how much more of Ranvijay are we going to see in 2021? One last question. It depends on where all you are present. If you're present on social media, you'll see me there. If TV, a little bit there, little bit of OTT platforms. ये आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ जाएंगे, but you'll get to see me. मैं तो करता रहूँगा काम यार. मेरा I guess this is an online show because we adapt, है ना? अभी एक साथ मिलकर ये शो करने से अच्छा ये ऐसा शो है जो हम यहाँ पर जैसे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं वैसे हो रहा है। फिर वो कुछ एडवेंचर रियलिटी शो है जो हम एक बबल में शूट करेंगे, फिर एक फिक्शन शो है जो मैंने एक OTT प्लेटफॉर्म पे किया था, उसका 2nd सीजन होगा। तो ये सब चीजें मेरे को लगता है कि अडेप्ट करके अगर हम करते रहे तो it'll be doing well, and on top of that now today we have our own channels, खुद का सोशल मीडिया, खुद का Instagram, खुद का YouTube. तो I feel like whatever work you do, you should just put it out there, and ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ फिल्में करूंगा, मैं पंजाबी फिल्म ही करूंगा, या मैं सिर्फ टीवी नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा। मेरे को लगता है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, चाहे वो 15 सेकंड का वीडियो एक छोटे से फोन के स्क्रीन पे या वो 2 घंटे की पिक्चर हो एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे, as an artist you should be happy with both. So I'm going to be omnipresent. So Ranvijay, here's wishing कि आप 15 सेकंड के लिए आए स्क्रीन पे या फिर आप लंबे समय के लिए आए, जो भी करें आप एक छाप सबके मन में छोड़कर जाएं. So here's wishing you all the best for this reality show and of course anything that you do in future, and thank you so much for talking to us at Punjab KC Navode Times. Thank you, man. Thank you. Stay safe.